सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। राम मंदिर को लेकर निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि न्यास आमने सामने आ गए हैं। निर्मोही अखाड़े ने कहा है कि राम मंदिर हम बनाएंगे। न्यूज नेशन से खास बातचीत में निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने कहा है कि जमीन पर मालिकाना हक हमारा है। हम सैकड़ों सालों से राम जन्मभूमि का प्रबंधन देखते हैं। महंत दिनेंद्र दास ने कहा है कि जमीन का जो कामकाज है और वहां पर क्या होना है नहीं होना है ये हम तय करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया ने महंत दिनेंद्र दास से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अयोध्या मामले की सुनवाई का एक सबसे प्रमुख पक्ष है निर्मोही अखाड़ा। अभी हम निर्मोही अखाड़े के अंदर अयोध्या में मौजूद हैं और मेरे साथ महंत दिनेंद्र दास जो कि निर्मोही अखाड़े से हैं वो मेरे साथ हैं। महंत जी मुझे बताइए कि कई बार ऐसा लगता है कि कहीं हिंदुओं का ही टकराव तो नहीं हो रहा है। एक तरफ रामलला विराजमान है, दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़ा है। ऐसा क्यों? सब एकजुट होके मंदिर के लिए मंदिर की पूजन पद्धति का दावा क्यों नहीं पेश किया? वहाँ जैसे अनाद काल से राम जी विराजमान थे, पूजा पाठ हो रहे थे और जब से अखाड़े की संपत्ति है, अखाड़ा हमेशा हिंदुओं को मोहम्मदों को हमेशा समझौता बनाए रखना तो अत्यावश्यक है, क्योंकि बैरागियों का काम है। हमेशा जितने प्रेम बनेगा उतने देश के लिए विकास होगा। और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष विपक्ष दोनों ही चाह रहे थे कि वहाँ चाहे जो निर्णय होगा वो मानने के लिए तैयार हैं। तो अब समय आ गया है, बहस हो चुकी है, अब तो कोई निर्णय आने वाला ही है। हम लोगों को राम जी के ऊपर विश्वास बन चुका है। हम लोगों को हमेशा सफलता मिल जाएगा और देश के लिए आपस में सद्भावना प्रेम भी बना रहेगा, इसलिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि पूजा पर उसका अधिकार है। निर्मोही अखाड़ा अनादिकाल से पूजा करते आ रहा है वहां पर, लेकिन मंदिर कौन बनाएगा? मंदिर तो न्यास बनाएगा। नहीं, जैसे जहाँ अखाड़े की संपत्ति है, अखाड़े के पंच लोग आपस में समझौता प्रेम से, हिंदुओं में जितना हम समझौता प्रेम बनाए रखेंगे वही ठीक होगा। अगर कोई भी आवे तो अगर निर्मोही अखाड़े का सहयोग करेंगे तो वो तो मानने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, हमारे पंच लोग भी तैयार हो जाए। अगर उसमें कोई राजनीति का मुद्दा दिखाएंगे तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन महाराज जी, है तो संपत्ति वो न्यास की ना, तो मंदिर बनाने का अधिकार तो न्यास को मिलेगा, श्री राम जन्मभूमि न्यास को, जिसके महत्व नृत्य गोपाल दास है। न्यास के लिए तो वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब निर्मोही अखाड़ा ही है, क्योंकि जिसकी संपत्ति निर्मोही अखाड़े की है उसमें फ्रॉड वाले कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जमीन हमारे दादा गुरु महंत रघुनाथ दास के नाम जमीन थी। जिसकी संपत्ति है राम जी उसी के हैं, उनकी सेवा करने वहाँ दर्शन करने वाले कोई भी कर सकता है। लेकिन जहाँ मालिकाना हक का मामला है वो तो निर्मोही अखाड़े का ही है। आपने मालिकाना हक कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप कोई पेपर दिखा नहीं पाया। आपने कहा पेपर चोरी हो गए। नहीं, जो चोरी हो गई वो जो चोरी हो जाती है वो सब कागज में सब मिल जाती है, सब कोर्ट में सब फिर हमको मिल गया। तो आपने सबमिट कर दिए हैं कि मालिकाना हक आपका है? मालिकाना हक तारनामा है आपके पास? हाँ, वो सब कर दिए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं। लेकिन न्यास अगर कहता है कि नहीं, मंदिर की जमीन पर कानूनी अधिकार तो उसका है, आप कह रहे हैं आपका है, तो मंदिर न्यास बनाएगा या निर्मोही अखाड़ा? जो जिससे जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब 1 महीने के अंदर में निर्णय होने वाला है, तो हम हिंदुओं में मोहम्मदों ने आपस में सद्भावना प्रेम बनाए रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर चाहे जो ये सोचेगा कि मेरा है, अगर वो प्रेम से समझे कि हाँ राम जी विराजमान है, निर्मोही अखाड़े की संपत्ति है, निर्मोही अखाड़े का सहयोग करेगा, तो मानने के लिए मैं तैयार रहूँगा। तो फैसले का इंतजार है, लेकिन मंदिर कौन बनाएगा इसको लेकर हिंदू पक्ष में आपस में विवाद दिखाई दे रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दीपक जी, अभी फैसले का इंतजार हो रहा है, 30 साल से तैयारी हो रही है कि राम मंदिर कैसे बने, उसका स्वरूप कैसा हो, किस तरीके से उसको बनाया जाए, लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि वक्त नजदीक है तो ये विवाद क्यों, मतभेद क्यों?
इसमें 3 पक्ष हैं, मुकदमे के अंदर 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है रामलला विराजमान का, जो मुकदमा विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से दायर किया गया है। दूसरा पक्ष जो है वो पक्ष है निर्मोही अखाड़े का, जो कहता है कि सदियों से वो पूजा कर रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है। हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये जमीन 3 लोगों को बांटी थी। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये मान लेता है कि ये जमीन हिंदुओं की है, तो भी 2 पक्ष हैं, एक रामलला विराजमान जो कि न्यास का पक्ष है, और दूसरा निर्मोही अखाड़ा जो कि कहता है कि प्रबंधन का अधिकार उसके पास है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में रूल करेगा, किसको मालिकाना हक देगा, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आसपास की विवादित जमीन 2.77 एकड़ की है, जो अधिग्रहित जमीन है वो 67.7 एकड़ की है। और सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि किसको हैंडओवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आखिरी हिच, जिसको कहते हैं हाथी निकल गया और पूंछ बाकी है, तो वो पूंछ निसंदेह इस मामले में बाकी है। अब कोशिश ये होने की होगी कम से कम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि निर्मोही अखाड़े तक पहुंचा जाए और उनसे किसी तरह की बातचीत शुरू करके उनको इसके लिए मनाया जाए। लेकिन निर्मोही यही चाहते हैं कि जमीन का मालिकाना हक उनको मिलता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे, न्यास को मंदिर नहीं बनाने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां पर मौजूद हैं और भी अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।